सुख संपदा आएगी, यश प्रतिष्ठा आएगी, सिद्धियां आएंगी, पर एक ही काम करो, निर्विकार बने रहो, लिप्त मत हो, सुखी मत हो ज्यादा, बोराओ मत। आपने देखा नहीं कितना बड़ा संसार हमारा। मैं कनाडा गया, टोरंटो में जिनका रुका, तो जिस कमरे में मेरा कमरा इन लोगों ने जहां स्थापित किया था, मैं गया, जाकर के अपना लेट गया, थका हुआ था, लंबी यात्रा करके आया था। तो वो आए, बोले आपने अभी तक हमारा घर नहीं देखा। तो मैंने कहा घर में ऐसी कौन सी खास बात है, ताजमहल है क्या ये? तो उन्होंने कहा नहीं आप देखिए तो हमने कितनी मेहनत करके बनाया है। तो पूरा घर उन्होंने बेसमेंट और फिर कमरे देखिए, हमने लकड़ी का एक कमरा, फिर ये कमरा बनाया, फिर यहाँ पे और भी अभी डेवलपमेंट की संभावना, हम फैक्ट्री हमारी कपड़ों की, और अभी 4 मंजिल का मकान है। तो मैंने कहा कि अब हम थक गए, अब जाके सोचे थोड़ा और देखना है अभी आपको। कार में बिठा करके फैक्ट्री ले गए, फैक्ट्री दिखाई उन्होंने पूरी। ये क्या है? बोराना। अपने सुख को दूसरों के साथ साझेदार करने का क्या मतलब है कि आप देखिए ना हमारे पास कितना है, हम कितने सुखी हैं, आपको देख के खुशी नहीं हो रही? हमें आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, परंतु आपके सुख में हम भागीदार नहीं बन सकते। क्यों? आप इसमें बोरा गए हैं, और अपनी जो यश प्रतिष्ठा सुख संपदा है, इसमें आप निर्विकार नहीं हैं। आप बार बार अपना सुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं निर्विकार स्थिति में रहिए। दोनों में साधक को निर्विकार रहना चाहिए। विनोबा एक शब्द कह गए हैं, तितिक्षा का आरंभ दुखों से होता है। तितिक्षा का आरंभ, तब तितिक्षा का नाम लेते हैं ना हम लोग। तितिक्षा का आरंभ दुखों से होता है और पराकाष्ठा सुखों में होती है। जो पीक, शिखर, वो सुखों में होता है। सुखों में जाने के बाद भी बोराना नहीं चाहिए। सुख में सुमिरन करते हैं सब लोग, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये हमेशा हर एक के साथ ऐसा होता है। अगर सुख में सुमिरन किया होता तो दुख काहे को होता? ये हमेशा याद रखना है। विनोबा ने कहा है कि दुख धैर्य से सहते हैं या व्याकुल होकर। दुख आप धैर्य से सहते हैं या व्याकुल होकर। कई प्रतिकूलताएं आएंगी, परिस्थितियां विषम बनेंगी, पर कभी दुखी मत होना, कभी परेशान मत होना। सुख में उन्मत्त तो नहीं होते, सुख में उन्मत्त तो नहीं हो जाते, पागल तो नहीं हो जाते। अरे देखा नहीं मेरे पास कितना पैसा है, देखा नहीं 5 कारें हैं, और देखा नहीं और ये और वो, दुनिया भर की सारे आज राजनेता कितने बुरा रहे हैं, आपने देखा नहीं? एक संग्राम मचा हुआ है, अप्रैल मई में पागल कर देंगे ये लोग सब हमको। अभी लाउड स्पीकर से वो बोलने का क्रम चल पड़ा है, आप इन्हीं को वोट दीजिए, इन्हीं को वोट दीजिए। ये लोग 1.5 महीना पूरा पागलपन का महीना है, 15 मई तक। और मौका लगे तो ये सारे जो इलेक्शन है ना, इन सब में ये कर देना चाहिए कि जिस जनता को इस सबसे रुचि नहीं है, उस जनता को क्या करना है, समाधि के सुख में चले जाना चाहिए पूरी तरह से। क्या पागलपन है, क्या पागलपन है। वो 5 साल के लिए इलेक्शन होगा, 5 साल भी नहीं चलेगी सरकार, फिर अस्थिर सरकार बनेगी। सब अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम ही आपको देंगे सब कुछ, कुछ नहीं मिलने वाला। बोरा जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। भरत लेने गए भगवान राम को, अपनी कथा के समापन पे आ रहे हैं हम लोग। भरत लेने गए भगवान श्री राम को, राज तिलक करेंगे राम का राज तिलक करेंगे, और हम जाकर उनको मनाएंगे। तो निषाद राज को लगता है मारने तो नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मण को लगता है मारने तो नहीं आ रहे हैं। बार बार उनके अंदर भरत को मद हो गया है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। भाई राजा बन गया अयोध्या का, तो प्रभुता पाने के बाद किसी को मद हो जाए कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं तुम भरत को पहचानो, भरत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई। अगर परमात्मा उसको हरिहर का भी पद दे दे तो भी उसको राजमद किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री राम अपने भक्त भरत को पहचानते हैं। वो भक्ति भाव से भगवान राम से अनुरोध करने आए हैं कि हे भगवान आप चलिए वापस, आप चल करके अपने आसन ग्रहण कीजिए। वहां से लेने के लिए आए हैं, और ग्लानी के भाव से रानियां आई हैं, ग्लानी के भाव से केकेयी आई है, माफी मांगने आई है। उन्हें त्रिदेव भी बनाया जाए तो भी उस पद को वो हटा देंगे। कांजी की बूंद से समुद्र में दही थोड़ी जम सकता है, कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बन जाई, तुलसीदास जी लिखते हैं। भरत का प्रसंग जो है बड़ा विलक्षण है। भरत वो नहीं है, भरत परम भक्त है, भरत परम भक्त है। प्रभुता पाने के बाद भी उनके मन में मद नहीं आएगा, चाहे कितना ही सुख आ जाए, जो मदमस्त न हो, हमेशा प्रभु के दर्शन की आस बनी रहे। ऐसे भक्तों के हृदय में हे भगवान आप निवास करिए।
जो प्रभुता पाने के बाद मद नहीं पाते, जो दुखों में भी आपको याद करते रहते हैं और एक झलक आपकी पाने के लिए वे सारा युग तपस्या करते रहते हैं। सारी की सारी उनकी तपस्या, सारा का सारा उनका जीवन का मर्म जो है एक ही होता है, हे भगवान एक दर्शन उनका मिल जाए, हे भगवान एक दर्शन उनका मिल जाए। बस उस दर्शन को कराने के लिए ध्यान करेंगे। आज इतना ही। तो कल तीसरे, चौथे और पांचवें की बात करेंगे, घरों की, और 27 तारीख तक उसको सबको समापन कर देंगे। सॉरी, 3 तारीख तक उसको समापन कर देंगे, रामनवमी तक, और 3 तारीख को समापन करने के पश्चात फिर चित्रकूट की बात करेंगे। लाइट्स बंद कर दें। आज का ध्यान करेंगे तारे का ध्यान। शांत चित्त, स्थिर शरीर। अभी रात्रि के 8 बजने वाले हैं, हम रात्रि का ध्यान कर रहे हैं। तो हम लोग इस 7 मिनट के ध्यान में तारे का ध्यान करेंगे। बंद आंखों से अपने अंदर के आकाश को देखेंगे। शांत चित्त, ध्यान मुद्रा, स्थिर शरीर, मन पूरी तरह शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। कल्पना कीजिए रात्रि का आकाश। अभी इन दिनों नया चंद्रमा निकल रहा है। चंद्रमा के ऊपर की तरफ एक तारा है जो उसी की तरफ देखता रहता है निरंतर। उस तारे का ध्यान कीजिए। नीचे चंद्रमा है, तृतीया का चंद्रमा, ऊपर तारा। कल्पना कीजिए आप रात्रि में अपने कमरे से बाहर निकले, आकाश को देखा, छत पे न जा पाए तो सड़क पर ही दरी बिछाई और वहीं लेट गए, आकाश को देखा। तारों को देखिए, तारे पर मन एकाग्र करिए, ध्यान केंद्रित करिए किसी भी तारे पर। भावना करिए कि आप छोटी सी झील हैं और वो तारा आपके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है गहराई से। बाहर के तारे का भीतर प्रतिबिंब देखिए उल्लास के साथ। ऐसा कहा जाता है हर व्यक्ति के लिए संसार में एक विशेष तारा है। आपके लिए भी एक तारा है। वही तारा आपके अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है। भारत का आकाश बड़ा विलक्षण आकाश है। यहां रोशनी का वो प्रदूषण नहीं है। यहां हमें आकाश बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। मैं तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कुछ भी हो, निरंतर आकाश को देखता रहता हूं अपने बाहर की छत से। चंद्रमा की चाल को देखता हूं, तारों को देखता हूं। बहुत कुछ रात का ध्यान उसी पे केंद्रित करने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग भी चंद्रमा और तारे का ध्यान करेंगे तो बहुत मन को शांति मिलेगी।